किंग ज्वेलर्स की दुकान। हेलो। यह कहाँ है? अस्पताल। अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो छोड़ो। सैर के लिए निकला था और कार ने टक्कर मार दी। हाँ। यह सुंदर लड़की बिना कपड़ों के क्यों है? तुम आखिरकार जाग गए। तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर डॉक्टर, मरीज होश में आ गया है। यह क्या हुआ? मेरी आंखें अचानक चीजों के आर पार देख सकती हैं। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूं। सब ठीक है, मुझे कोई चोट नहीं आई। 2 दिन आराम करो और तुम अस्पताल से छुट्टी पा सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मो फैन है। मुझे अस्पताल लाने के लिए धन्यवाद। अब मैं ठीक हूं। ओह अच्छा। कोई बात नहीं, मेरा नाम किन दाबाव है। आखिरकार मैं ही था जिसकी लापरवाही से तुम अस्पताल पहुंच गए। किन दाबाव। यह नाम एक सुंदर लड़की से मेल नहीं खाता। अरे कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे चोट नहीं लगी। अब मैं अस्पताल से जा सकती हूँ। मैं कपड़े बदल लूं। शायद आप पहले बाहर जाएं। अच्छा ठीक है। सोचा नहीं था। मुझ में एक्सरे दृष्टि जाग गई है। इस क्षमता के साथ क्या मैं पैसा नहीं कमाऊंगा? क्योंकि मैं भेदक देख सकता हूं। तो जुआ पत्थर से अमीर बनना जरूर पहला विकल्प होगा। हाँ। जो चाहिए वह देख लीजिए। बहुत बढ़िया। मैं सचमुच पत्थर के अंदर देख सकता हूं। यह वाला नहीं, यह बहुत छोटा है। हाँ। यह वाला ठीक है। यह हरा पत्थर दुकान का सबसे बढ़िया है। मालिक, मुझे यह पत्थर चाहिए। कितने का है? मैं देख रहा हूं तुम पहली बार आए हो। बॉस, यह तो बहुत महंगा है। नहीं नहीं, यह नहीं चलेगा। तुम तो बहुत ज्यादा मोलभाव कर रहे हो। लोग आधे दाम पर मोलभाव करते हैं। तुम तो सीधे पैर काट रहे हो। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है, मैं एक आखिरी बार बताता हूं। अरे बॉस, मेरी जेब में बस 2,000 से ज्यादा रुपए बचे हैं। यह तुम्हारा सामान खरीदने के बाद बस 100-200 रुपए खाने के लिए बचेंगे। अगर यकीन नहीं तो मेरा बैलेंस देख लो। ठीक है ठीक है। मैं तुम्हें बेच देता हूं, ठीक है ना? वाह। अरे वाह, यह पत्थर काट रहा है। देखते हैं कि क्या बढ़िया चीज निकली। तुम ही इसे खोलो। तुम्हें बहुत बड़ा फायदा हो। वाह। यह आइस फ्लोरल है। अरे भाई, तुम इसमें 10 गुना से भी ज्यादा कमा सकते हो। यह पानी कितना खूबसूरत है। यह फूलों का पैटर्न भी बहुत सजीव लग रहा है। इसकी बाहरी परत से तो कुछ पता नहीं चलता। इसमें तो एक भी संकेत नहीं दिख रहा। यह लड़का कितना भाग्यशाली है। लड़के, तुम इसे कितने में बेचोगे? 1 लाख। तुम तो बहुत आगे निकल गए। और कुछ? अरे वाह। यह तो किन दबाव है। तो यह किन परिवार की बड़ी बेटी है। किन परिवार का ज्वेलरी का धंधा है। बड़ी बेटी जो कीमत देगी जरूर ठीक होगी। हाँ। पर एक बात है। लेकिन क्या? लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। इन विभिन्न प्रकार के जेर के बाजार भाव और जेर के बारे में कुछ विशेष ज्ञान। कोई बात नहीं। पैसे ट्रांसफर करो। बहुत बढ़िया। पहली बार पत्थर की जुआ खेलकर 9 लाख कमाए। अब चलते हैं, अलविदा। अरे यह तो त्योंग योंग है। यह लड़का मेरे साथ नंगे बचपन से खेलता आया है। पता नहीं मुझसे क्या बात करनी है। अरे पुराने दोस्त, क्या हुआ? अफान, जल्दी आओ। मैं एमराल्ड टावर के मुख्य द्वार पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। एमराल्ड टावर? वहां जरूर बहुत सारे खजाने होंगे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ।
अरे फैन भाई, तुम आ गए। दोस्त, क्या तुम्हें यह एमराल्ड टावर अच्छी तरह पता है? इस बार इतनी जल्दी मुझे क्यों बुलाया? क्या अच्छी चीज देखी है? असली बर्मा का जेड पत्थर है, भारी छूट पर बिक रहा है, कोई मोलभाव नहीं। चलो देखने चलते हैं, ऊंचे दाम पर वापस खरीदेंगे। इसकी चमक देखो, देखो यह अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं एक पत्थर जुआ दुकान खोल सकता हूँ मेरी एक्सरे दृष्टि से। इस दुकान के साथ पैसे कमाने की चिंता क्यों? अफान, क्या इस पत्थर में कुछ संभावना है? बिल्कुल है। अरे हाँ, क्या तुम्हारी एक कजिन रूई शहर में नहीं है? तुम उससे पूछ सकते हो, क्या वह इस तरह का किलो के हिसाब से माल ला सकती है? फिर हम भी एक स्टॉल लगाएंगे। बिल्कुल नहीं, हम तो जेड के कच्चे पत्थरों की एक विशेष दुकान खोलेंगे। तब हम यहां पर ही पत्थर काट सकते हैं, रिसाइकलिंग और प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, कस्टम ऑर्डर भी लेते हैं। भैया, दुकान शुरू करने के शुरुआती दिनों में कम से कम 5 लाख का निवेश तो चाहिए। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? अरे इसकी चिंता मत करो, पूंजी मैं लगाऊंगा, तुम प्रबंधन और संचालन करो। 10% लाभांश। ठीक है, मैं अभी अपनी चचेरी बहन को फोन करता हूं। भैया, मैंने बहन से बात कर ली है, वह कहती है 30 रुपए किलो वाला माल भी मिलेगा। मुझे आभास हो रहा है हम अमीर होने वाले हैं। ठीक है, कल हम सब तुम्हारी चचेरी बहन के पास चलते हैं, जगह का जायजा लेते हैं। अच्छा, आओ पहले देखते हैं। मैं और तुम्हारा जीजा बात कर चुके हैं, पहले तुम्हें यहाँ गांवयू शहर दिखाने लाया है, देखने के बाद फैसला करना भी देर नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा चचेरे भाई, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, तुम्हें जो किलो के हिसाब से चाहिए यहाँ बहुत सस्ता है। जब समय आएगा दोस्त तुम्हारा परिचय करा सकते हैं। मिंगजिन, तुम लोग पहले घूमते रहो, मैं कुछ खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। अरे हाँ, अगर तुम्हें कोई पत्थर पसंद आ जाए और उसके पास कोई बातचीत कर रहा हो तो याद रखना, सीधे दाम मत पूछना, यहाँ यह अशुभ माना जाता है। यह जगह बहुत बड़ी है, चलो अलग अलग देखते हैं। ठीक है चलो। इस दुकान के पत्थर अच्छे लग रहे हैं, चलो पूछते हैं। अरे मालिक, यह कितने का है? यह वाला 40,000। यह मालिक तो बहुत चालाकी से कीमत बता रहा है। अरे बाप रे, यहाँ इतना अच्छा माल भी मिल रहा है। यह सामग्री हालांकि ऊपर से देखने में बस एक साधारण पत्थर की नक्काशी लगती है, लेकिन इसके अंदर पूरा का पूरा लगभग पारदर्शी उत्तम बर्फ जैसा क्रिस्टल है। अरे बॉस, यह कितने का है? ओह, पहाड़ और पानी एक रंग के हैं। मालिक, यह पत्थर इतना कीमती है, यह लड़का सचमुच इसे चाहता है। यह पत्थर मना खदान से निकला है, सिर्फ पत्थर पर ही 10 लाख से ज्यादा खर्च हुए। हालांकि रंग अभी नहीं दिखा, लेकिन अंदर से यह नूर हुआ जात की गुणवत्ता का है, और पत्थर काफी बड़ा है। अगर दिलचस्पी हो तो बात कर सकते हैं। मालिक, यह पत्थर मुनार का ही है, लेकिन इसकी बाहरी परत तो पत्थर जैसी है, और रंग भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल फीका है। इससे सिर्फ सजावट की चीज बन सकती है, और खिड़की से देखने पर यह पत्थर साधारण गहरे हरे रंग का है। यह वह बारीक चावल के रंग जैसा भी नहीं है, और न ही यह मुना की पुरानी लकड़ी जैसा है। इतने पैसे की तो बिल्कुल भी नहीं है। मालिक, मैं आपसे ज्यादा बहस नहीं करूंगा, मैं सच में इसे खरीदना चाहता हूं। आप ठीक से एक कीमत बताइए। यह लड़का लकड़ी के बारे में इतना कैसे जानता है? किसी जानकार के हाथ लग गए हैं। तो तुम एक कीमत बताओ। तो तुम एक कीमत बताओ। नहीं युवक, इस तरह मोलभाव करोगे, तुम्हारा दिल नहीं टूटता क्या? तो मेरी यह 20 लाख से अधिक की चीज। ठीक है, एक मुश्त कीमत 3 लाख, कार्ड या नकद? अरे एक बात, एक वादा। वादा करो, पीछे नहीं हटोगे। आपके यहां कहां भेजना है?
मैं मुफ्त में पहुंचा दूंगा। आइए, अगर पहले से पता होता तो पहले ही ज्यादा मोलभाव कर लेता। वह पता बस मेरे फोन पर भेज देना। ठीक है। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं नहीं खरीदूंगा। मुझे जाने से क्यों रोक रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं नहीं खरीदूंगा तो मुझे जाने से क्यों रोक रहे हो? अरे अरे अरे, भैया फैन भैया, मैंने बस एक बार हाथ लगाया था, उन लोगों ने मुझे खरीदने पर मजबूर कर दिया। मैंने कीमत तक नहीं पूछी। तुमने मिट्टी के ऊपरी परत को छूकर गिरा दिया। तुम्हें खरीदना ही होगा। बिल्कुल सही, बिना खरीदे तुम यहां से नहीं जा सकते। अरे अरे, दोस्तों दोस्तों, शांति से बात करते हैं। यहां कौन उपद्रव कर रहा है? नमस्ते, मेरा उपनाम दाव है। सब मुझे दाव भाई कहते हैं। तुम में से मुखिया कौन है? तुम में से मुखिया कौन है? डीपीडब्ल्यू मेंसू। नमस्ते दाव भाई, मेरा नाम मुफान है। मैं मुखिया हूं। डीपीडब्ल्यू मेन। मालिक की अनुमति के बिना गोले पर कीचड़ नहीं छू सकते। डीपीडब्ल्यू मेंसू मालिक की अनुमति के बिना गोले पर कीचड़ नहीं छू सकते, लेकिन आमतौर पर पहले बता देते हैं। ये लोग पहली बार उपद्रव नहीं कर रहे हैं। डीपीडब्ल्यू मेंसन। नेता का नाम लाओबो है। हालांकि वह थोड़ा बदमाश है। हालांकि वह थोड़ा बदमाश है डीपीडब्ल्यू मेंसन, लेकिन यह पूरी तरह से नियमों के अनुकूल है। यह भी मेंस की गिनती में आता है। उन्होंने यूचेन के लूपहोल का फायदा उठाया, इसलिए तुम्हें इसे खरीदना होगा। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। डीपीडब्ल्यू मेन्यू, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। डीपीडब्ल्यू मेन्यू की कीमत थोड़ी कम करवा सकता हूं। नहीं, मैंने बस थोड़ा सा छुआ था। जिद करके खरीदना है तो वे लोग बेतरतीब मोलभाव करें तो क्या करेंगे? तो तुम क्या सोचते हो? यह पत्थर मैं खरीद सकता हूं, लेकिन मैं उनकी मांग सुनना चाहूंगा। ठीक है ना? हाँ ठीक है। यह पत्थर तुम कितने में बेच रहे हो? यह तो पुराना बुना हुआ है। अरे ये बर्मी लोग ऐसी गड़बड़ कर रहे हैं, आगे से कोई पत्थर देखने भी नहीं आएगा। देखते हैं भाई दाव क्या कहता है। लेकिन ये बर्मी लोग, मेरे ख्याल से ये कुछ खास अच्छा सामान नहीं ला पाएंगे। शायद हो सकता है सड़क किनारे से कुछ कीचड़ और पत्थर उठा लो। ये लोग तो बहुत बदकिस्मती है। तुम लोगों ने नियम तोड़ दिए। अगर नहीं खरीदोगे तो कोई भी नहीं जा सकता। एक मिनट रुको। मैंने यह भी नहीं कहा कि नहीं खरीदूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पैसे दूंगा, लेकिन एक बात है, मैं अधिकतम सिर्फ 2 लाख ही दे सकता हूं। तुम बस कोई एक पत्थर मुझे दे दो। मैं कोई चुनाव नहीं करूंगा। और साथ ही यह कीचड़ से सना हुआ पत्थर भी मुझे दे दो। मैं इसे वापस ले जाऊंगा। इसे अपने भाई को एक सबक समझो। चलो इससे दोस्ती हो जाए। तुम्हें यह कैसा लगता है? अगर तुम मेरे हाथ से इसे ले सको तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। अच्छा, तो यह लड़ाई मोल लेने वाला है। मेरे हाथ बचपन से ही मजबूत रहे हैं, तो अब मेरी मजबूरी मत समझना। तो मुझे माफ मत करना। इस लड़के में इतनी ताकत कहां से आई? मालिक, यह पत्थर तो दरार वाला है। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। मेरा वादा पक्का है। इस मामले को भूल जाए। ठीक है, ये तो मुश्किल आ गई। इस बार इस लड़के को छोड़ देते हैं। चलो। यह तो अभी चले। चलो बूढ़े ब्रूस, चलो। बहुत शानदार। अरे फैन भाई, तुम तो एकदम जबरदस्त थे। मैं इसे कहता हूं अचानक हमला। हाँ, इस कीचड़ वाले पत्थर को संभाल कर रखना। यह काफी सुंदर लग रहा है। बहनोई, शायद हमें कोई बहाना ढूंढ लेना चाहिए। फिर घर खाने पर नहीं जाना चाहिए। वह बूढ़ा बुधिया, मुझे लगता है उसने बहुत साफ साफ मना कर दिया। शायद वह कोई बदमाशी करने की सोच रहा है। अगर हम घर जाते हैं
तो बहन को परेशानी में डालना ठीक नहीं होगा। रात को मैं और तियोंग जहां ठहरे हैं वहीं चलते हैं। हम वहीं काम चला लेंगे। सफर मुबारक हो। चलो पीते हैं। आराम से। हम मुसीबत लेने नहीं आए हैं। मेरे पास एक कपड़ा है, क्या आप देखना चाहेंगे? ठीक है, लेकिन इस बार मैं सिर्फ देखूंगा, मैं खरीदारी नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, मैं आपकी सराहना करता हूं। चलो दोस्त बनते हैं। कृपया बैठिए। यह रहा मेरा कपड़ा। तुम देखो, मैं तुम्हें छूट दे सकता हूं। नानची का माल। विशेषज्ञ सही है, यह नानची का है। नानची का माल अब बहुत कम ही बाहर आ पाता है। यह मुख्यतः नानची खदान के पुराने बर्मा क्षेत्र की वजह से है। हमेशा युद्ध होते रहते हैं, लेकिन दक्षिणी क्षेत्र में राक्षस निकलते हैं। वहां का कपड़ा काफी अच्छा माना जाता है। लगता है इस बूढ़े को ताइशान की सप्लाई का रास्ता मालूम है। तो इस कपड़े का तुम क्या दाम लोगे? दोस्त, तुम मेरे दोस्त हो। मालिक, तुम्हारे पास कीमत चुकाने की ताकत है और दिल भी बहुत बड़ा है। मैं 10 लाख रुपए नहीं लूंगा, तुम इसे ले लो, कैसा रहेगा? इस पत्थर के अंदर की स्थिति देखते हुए 10 लाख बिल्कुल उचित कीमत है। लेकिन पत्थर की दाव का मकसद पैसा कमाना है। स्वाभाविक है, जितना दबा सकते हो दबाओ। मालिक, तुम इस बार मुझसे मिलने खास तौर पर आए हो। तुम्हारा सिर्फ यह एक पत्थर बेचने का इरादा नहीं है ना? ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ एक कीमत बताता हूं। अगर तुम बेचना चाहते हो तो मैं इसे ले लूंगा। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं आया तो आज रात हम सिर्फ मांस खाएंगे और शराब पिएंगे। बाकी किसी बात का जिक्र मैं नहीं करूंगा। कैसा है? तुम ऊंचा बोलो, बहुत नीचा मत करो। तुम ठीक तो मैं ठीक। बिक गया। पहले ही दाम कम बताता। ठीक है, स्कैन करो। गुजर गया, अब पत्थर तुम रख लो। अब से हम दोस्त हैं। चलो पीते हैं। मेरे दोस्त मालिक मो, 2 दिन बाद मैं तुम्हें एक जगह ले चलूंगा। वहां बेहतरीन सामान मिलेगा। आज तुमने मेरा यह सामान खरीदा है, तभी तो मैं तुम्हें लेकर आया। तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली। मेरे दोस्त, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। अभी जो पत्थर था वह रास्ता पूछने का पत्थर था। अच्छा मेरे अच्छे दोस्त, 2 दिन बाद मैं तुमसे मिलूंगा। चलो। अरे फैन भाई, तुम्हारे पास आखिर कितने पैसे हैं? मैं देख रहा हूं तुम लगातार पैसे उड़ा रहे हो। अरे तू, क्या तुम्हें डर है कि मेरी दुकान नहीं चलेगी और फिर मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा? यह तो कम से कम 10,000 रुपए की तनख्वाह है। चिंता मत करो, दुकान जरूर खुलेगी। आओ आओ आओ, मांस खाओ और शराब पियो। पियो। मैं कैसे? हिम्मत है, बहुत जबरदस्त सोखने की इच्छा। अरे रे, अरे वाह, कितना अच्छा है। यह क्या हो रहा है? मेरा सिर। ओह, मुझे नई शक्तियां मिल गई हैं। लगता है जितनी अधिक ऊर्जा सोखूंगा उतना ही शक्तिशाली बनता जाऊंगा और नई क्षमताएं भी आ जाएंगी। अरे बाप रे, मेरा शरीर। तुम मुझे और कितने चौंकाने वाले हो। यहाँ बहुत सारे कच्चे पत्थर हैं, थोक में भी मिल सकते हैं। तुम्हें जितने किलो चाहिए एक बार देख लो। उत्तम क्वालिटी के 20 पत्थर।
यह मालिक का सामान बहुत बढ़िया है, बिना सोचे भी खरीदोगे तो मुनाफा होगा। भाई जीजाजी, आज हम कुछ पत्थर खरीद कर मजा लेते हैं। तुम लोग जो चाहो खरीदो, बस फायदा होना चाहिए, वो तुम्हारा ही होगा, नुकसान हुआ तो मेरा है। मालिक आप तो बहुत उदार हैं। गॉडफादर आप तो बहुत उदार हैं। मालिक कृपया इसे मेरे लिए खोल दीजिए। मैं यह लेता हूं। सब हरे निकले। बढ़ गया। बहुत बढ़िया। आखिरकार मैंने पत्थर जुआ में पैसे कमा लिए। तुम दोनों के पत्थर मैं 2 लाख में लेता हूं। आप थोड़ा इंतजार कीजिए। अरे दाबाओ, तुम मेरी मदद करो। ये दोनों कितने का हो सकता है? हाँ, ये दोनों काफी अच्छे हैं। तुम्हारा भाग्य अच्छा है। मैं वहां मौजूद नहीं था, पक्का भी नहीं कह सकता। मैं आसपास के किसी जानकार को भेजकर देखवाता हूं। अच्छा ठीक है। हेलो दाबाओ, चाचा से क्या काम है? चाचा, मेरा एक दोस्त है मोफान, वह पत्थर देख रहा है। क्या तुम मेरी मदद करके वहां जाकर देख सकते हो? तुम मोफान हो? दाबाओ मुझे अंकल कहता है। मैं और उसके पिता भाई हैं। अरे इतना संयोग। चूंकि हम सब एक दूसरे को जानते हैं, तो मैं फालतू बातें नहीं करूंगा। तुम्हें क्या लगता है? ठीक है, मैं तुम्हें अभी पैसे ट्रांसफर कर देता हूं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तो तुम दूसरे बाजारों में भी घूम सकते हो। जल्दी से हुशु को धन्यवाद दो। धन्यवाद हुशु, धन्यवाद। अच्छा, मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनकर लगता है खाने का समय हो गया है। क्या हम आपको खाने पर बुला सकते हैं? कृपया हमें यह सम्मान दें। चिंता मत करो, कोई जरूरत नहीं। यहां तक कि इस कीमत पर भी मुझे फिर भी कुछ मुनाफा होगा। चलो, मेरी तरफ से है। मालिक जरा एक काम, सामान मेरी दुकान पर पहुंचा दो। ठीक है। जरा। अरे शाओफान, वो 2 कटे हुए पत्थर, वो भी तुमने चुने थे। यही तो इस खाने का मुख्य मुद्दा है न। बड़े मालिक बहुत चालाक होते हैं, बिना वजह खाने पर नहीं बुलाते। वो 2 पत्थर मैंने बिना सोचे समझे चुन लिए थे। मैं अपनी दुकान पर वापस जाने वाला हूं, उन्हें वहां सजाने के लिए, अपनी ही दुकान में। बात ऐसी है, मैं पैदल मार्ग वाले इलाके में एक पत्थर जुआ दुकान खोलने वाला हूं। हाँ, तो इस बार मैं यहां आया हूं, बस जमीन पर नजर डालने आया हूं, कुछ कपड़े खरीदकर वापस बेचने के लिए। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मुझे लगा था तुम कपड़े देखने आए हो और कम प्रोफाइल रखना चाहते हो। सचमुच तुम बड़े बॉस हो। कुछ ही बातों में तुम मुझे समझ गए। हो सकता है इस दुकान के पत्थर वाकई अच्छे हैं, और हमारे दोस्तों का भाग्य भी काफी अच्छा है। पहली बार में ही पत्थर काटकर मुनाफा कमा लेना। ठीक है, चाहे वो 2 पत्थर कटें या न कटें, मैं सब ले लूंगा। अगर बढ़े तो मैं बाजार से 10% प्रीमियम पर तुमसे खरीद लूंगा, गिरे तो भी मूल कीमत से दोगुना देकर तुमसे ले लूंगा। कैसा रहेगा? यह तो मेरी ताकत भांपने की कोशिश है। अंकल हूं, तुमने तो ऐसी शर्तें रख दी हैं। अगर मैं फिर मना कर दूं, तो यह बड़ी बेइज्जती होगी। ठीक है, यह खाना खत्म करते हैं, फिर हम कहीं चलेंगे, उन दोनों पत्थरों को काट देंगे। वाह, बहुत बढ़िया, मेरी दुकान पर काट सकते हैं। आओ खाओ। हाँ हाँ हाँ, आओ आओ। तुम यह लो, यह वाला। हाँ, छोटे फान आओ। चाचा तुमसे एक बात कहना चाहता है। क्या? आ रहा हूं। वास्तव में पैदल मार्ग वाली गली में सबसे पहले किसी ने जुआ पत्थर की दुकान खोली थी, लेकिन उस मालिक की किस्मत बाद में बहुत खराब रही। जुआ पत्थर में सब कुछ गवा दिया। आखिरकार दुकान भी बंद हो गई। फिर बाद में पता नहीं क्यों इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पर आज तक कोई जुआ पत्थर की दुकान नहीं खोल पाया। सब बाजार के अंदर भाग गए हैं, और उसका पैमाना भी बहुत छोटा है। पहले पैदल मार्ग पर किसी ने पत्थर जुआ की दुकान खोली थी। आखिर क्या वजह है कि उसके बाद लगभग 10 साल तक किसी ने फिर कोई दुकान नहीं खोली? कट गया। अरे हो शुक्रिया, यह तो नहीं चलेगा, सब गलत हो गया, एक संगमरमर से भी बदतर है। इस पत्थर की ऊपरी परत
फिर भी अच्छा प्रदर्शन है। फान, तुम भी नाराज मत हो। इस तरह का पत्थर जो भी आएगा हैरान रह जाएगा। अगला पत्थर देखते हैं। हाँ, जिसकी ऊर्जा मैंने पहले ही सोख ली है। सचमुच अब कोई अच्छी चीज नहीं बची है। पूरी हरियाली, बहुत बढ़िया। वाह, अरे वाह फैन भाई, बहुत बढ़िया। छोटे फान, हमने पहले ही तय कर लिया था। ये सारे पत्थर मेरे हैं। अरे यह आसान नहीं था। इतना बढ़िया पत्थर निकल सकता है। चिंता मत करो, मैं अपने वादे का पक्का हूँ। मैं 10% प्रीमियम देकर खरीदूंगा। तुम्हें 75 लाख मिलेंगे। वो अंकल, कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं। जितना भी होना चाहिए बस उतना ही दीजिए। बहस मत करो, मैं अभी पैसे भेज देता हूँ। अरे हो अंकल, सच में जरूरत नहीं। वो अंकल, आप बहुत दयालु हैं। ओह मो भाई, तुम्हारी यह कला सचमुच अथाह है। आगे कोई अच्छी चीज हो तो मुझे भी याद रखना। यह आदमी बहुत चालाक है। किन ताबाओं जितना भरोसेमंद नहीं लगता। आगे फिर भी कम से कम सहयोग करना ही बेहतर है। अंकल हो, आप बहुत गंभीर हो गए। आप मुझे छोटा फान कह सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास आखिर कोई तकनीक कहाँ है। यह तो बस मेरी किस्मत अच्छी थी। असल में मैं तो बिल्कुल नौसिखिया हूँ। पिछले 2 सालों में मैं मुख्य भूमि में कुछ जेड ज्वेलरी कंपनियां खोलने की योजना बना रहा हूँ। उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों की तत्काल आवश्यकता है। छोटे बाव के परिवार की किंग ज्वेलरी कंपनी हमेशा हमारी आपूर्ति करता रही है, लेकिन इसका व्यवसाय कई प्रकार के रत्नों और जेड को कवर करता है। यह मेरी जरूरतों से पूरी तरह मेल नहीं खाता। आपकी दुकान खुलने का इंतजार करूंगा। हमें जरूर मिलकर काम करना चाहिए। बिल्कुल, यह तो तय है। हमें निश्चित रूप से और साथ काम करना चाहिए। छोटे फैन, मुझे अभी वापस जाना है। 2 दिन बाहर रह गए हैं। घर पर बच्चों की देखभाल करनी है। ठीक है, तो फिर हम आपको रोकते नहीं हैं जीजा जी। आप लोग मस्ती करो। ठीक है, रास्ते में धीरे चलना। भैया फैन, मुझे लगता है कि इन 2 दिनों में तुम कुछ अलग हो गए हो। विशेष रूप से क्या है मैं बता नहीं सकता। बस इतना लगता है कि तुम बहुत अधिक शानदार हो गए हो। मुझे लगता है तुम्हारे साथ काम करना जरूर भविष्य बनाएगा। आगे से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। शेयर वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे साथ रहूं। यार, क्या तुम जानते हो मैं क्यों तुम्हें अपने साथ क्यों खींच रहा हूं? क्यों? क्योंकि तुम मेरे भाई हो। तुम मेरे इन दोस्तों में सबसे भरोसेमंद इंसान हो। इसलिए शेयरों की बात ले लो जब मिले। आह, और हाँ, यह और भी बढ़ता जाएगा। यह मुख्य रूप से तुम्हारी व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर करता है। याद रखो, हम भाई हैं। साथ मुसीबतें झेलेंगे। साथ मुसीबतें झेलेंगे। साथ तरक्की करेंगे। साथ तरक्की करेंगे। हाँ भाई। अरे, मैं समलैंगिक नहीं हूं। मेरे दोस्त, मैं तुम्हें कपड़ा दिखाने के लिए बुलाने आया हूं। समय आज शाम 6 बजे है, लेकिन लेन देन नकद होना चाहिए। पता यहां है। मेरे दोस्त, तुमने जो बात याद की है वह कार्ड मुझे वापस दे दो। काफी रहस्यमय है। मेरे दोस्त, शाम 6 बजे याद रखना, नकद लेकर आना। केवल नकद लेन देन होगा। हाँ, भैया फैन, केवल 1 लाख रुपए क्यों निकाल सकते हैं? हम दोनों के पास कुल मिलाकर सिर्फ 2 लाख है। यह बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। घबराओ मत, मैं अंकल हूं से पूछता हूं। हेलो अंकल हूं, मुझे सामान खरीदने के लिए नकदी चाहिए। क्या आप मुझे कुछ उधार दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें अंकल का वादा निभाना होगा। खरीदा हुआ माल पहले चाचा को बेचने पर विचार करना। कोई समस्या नहीं। तुम लोग कहाँ हो? हम शहर के चौराहे पर हैं। नमस्ते, मैं मिस्टर हु द्वारा भेजा गया हूं। तुम मुझे छोटा झाव कह सकते हो। यह तुम्हारे लिए तैयार नकदी है। हे भगवान,
भैया फैन, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं देखे। चलो चलें, चलो। मालिक मोह, पहले आप, आज का क्या ख्याल है? सबसे अच्छा हीरा किसके हाथ लगेगा? आज के पत्थर कैसे होंगे कुछ पता नहीं। स्वागत है मेरे सभी साहबों। मैं सबको समझाता हूँ। आज के ये पत्थर सब म्यांमार से आए हैं। इनके पीछे सेना का हाथ है। सभी कागजात पूरे हैं। गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है। इसलिए सभी मालिकों को निश्चिंत रहना चाहिए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ हमारे यहाँ के नियम। यहाँ कुल 10 मालिक मौजूद हैं। हम 5 लॉट सामग्री के माध्यम से चलेंगे। गुप्त बोली प्रक्रिया। एक बोली में फैसला। जिसकी बोली ऊंची उसकी जीत। सामान लाओ। सभी मालिकों, अगर तैयारी लगभग पूरी है, अपनी कीमत लिख दो। लिख दिया है? हाँ। श्रीमान झांग। श्रीमान मो। श्रीमान मो, बधाई हो। पहला ऑर्डर सफलतापूर्वक जीता। बॉस, आप तो बहुत उदार हैं। मैं आपको एक और पीस दूंगा। बॉस, नाराज न हो। यह पत्थर थोड़ा सूखा दिखता है, लेकिन पत्थर की जुआ जुआ ही है। काटो, न काटो। अंदर क्या है कोई नहीं जानता। मालिक के मनोरंजन के लिए भेंट करो। बहुत धन्यवाद। दूसरी खेप लाओ। यह दूसरी खेप तो जरूर हासिल करनी होगी। सभी मालिकों कृपया आगे बढ़े। ऊर्जा उतार चढ़ाव सभी 2.5 तक पहुंच गए हैं। इससे साबित होता है कि सामग्री ठीक है। मालिक मो। मालिक ली, इस डील पर आपकी जीत की बधाई। सभी का धन्यवाद जिन्होंने कृपा दिखाई। बहुत बहुत बधाई मालिक ली। नमस्ते मालिक मो। पहली मुलाकात। तुम सचमुच बहुत सुंदर लग रहे हो, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुमने सिर्फ 2 लाख क्यों दिए? क्या इस पत्थर में कोई समस्या है? अरे, इस पत्थर में समस्या है। मैंने कहा था इतना आसान नहीं होगा। इसमें क्या समस्या है? सभी वरिष्ठ सदस्य, बात ऐसी है। आप देखिए, मैंने अभी इस बैच के माल को ध्यान से नहीं देखा। इसका मुख्य कारण यह है क्योंकि मैं एक नया सदस्य हूँ, नौसिखिया हूँ। मेरा अनुभव और मेरी वित्तीय स्थिति यहाँ बैठे हर व्यक्ति से कम है। लेकिन फिर भी आज पुराने ब्रूस ने मुझे आमंत्रित किया है। अगर मैं बोली नहीं लगाऊंगा तो यह पुराने ब्रूस का अपमान होगा। इसलिए कह रहा हूँ, मैं बस इतनी ही बोली लगा सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ। मालिक मो, आप बहुत विनम्र हैं। सभी मालिकों, यह हमारा तीसरा बैच है। हालांकि इन्हें काटकर खोल दिया गया है, लेकिन अगर अंदर की पत्थर में दरारें हुई तो भारी नुकसान होगा। हाँ, सही कहा। ऐसे में हम मनमानी कीमत नहीं लगा सकते। लेकिन सच कहूं तो इन पत्थरों की बाहरी सतह तो उत्तम दर्जे की है। यह तो सचमुच बेमिसाल है।
मालिक मो। जरूर फिर से 2 लाख ही होंगे। हो सकता है, लेकिन मिस्टर मो इतने कम उम्र में दोस्तों की इज्जत का ख्याल रखना जानते हैं। भविष्य में बहुत आगे जाएंगे। नहीं। क्या? यह तो बहुत ज्यादा है। माफ कीजिएगा सभी लोग, असल में यह सामान मेरी नजर में बिल्कुल सही है, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। बोली लगाना तो हर किसी की अपनी काबिलियत पर निर्भर करता है। लगता है अगली बार बोली लगाने में संयम बरतना होगा। अब हम चौथे दौर की बोली शुरू करते हैं। इस बैच को देखो। ऊर्जा उतार चढ़ाव औसतन 3 के आसपास है। ये सब अच्छी क्वालिटी के हैं। इन्हें बिना शोर मचाए ही हासिल करना होगा। सबसे ऊंची बोली श्रीमान ली की है। पहले मैं उनकी बोली देख लेता हूं। 5। यह 25,20,000 से ज्यादा नहीं है। बाकी सबका सबसे ऊंचा 51,80,000 है क्या? क्या सबका 40 लाख से ऊपर है? लगता है यह बाजी मेरी पक्की है। मालिक मो। क्या? यह पत्थर इस बार मालिक मो को मिलेगा। क्या चल रहा है? बस मुझसे 10,000 ज्यादा। नीलामी जीत ली। यह पहली बार भाग्य था, लेकिन यह दूसरी बार है। सभी मालिकों, मैं वास्तव में शर्मिंदा हूं। इस बार फिर से मेरे भाग्य ने साथ दिया। मालिक मो, आप तो बहुत गहरे छिपे हुए हैं। मौका मिले तो मेरी कंपनी में आकर बैठिए, मैं आपको चाय पिलाऊंगा। थोड़ा रुकिए। बहुत बढ़िया मालिक मो, बधाई हो। लगातार 2 बार हमारा माल उठाया है। अच्छा, अब आगे है आज का आखिरी खेप माल। सभी मालिक आप पहले देख सकते हैं। मैं आप सबको इस दौर के खेल के नियम समझाता हूं। इस बार हर व्यक्ति को एक पत्थर मिलेगा, लेकिन इसे खोलने की मनाही है और नहीं उठाना है। एक मूल्य 5 लाख। आप न लेने का भी विकल्प चुन सकते हैं। कृपया सभी मालिक, तुम हमें धोखा देने के लिए वो किलो के पैकेट नहीं लाए हो न हमें मूर्ख बनाने के लिए। खोलने की अनुमति नहीं है। लेने नहीं देंगे, देखने भी नहीं देंगे। सभी मालिकों, हमारा माल सीधे म्यांमार से आया है। हमने खुद भी नहीं खोला है। यह किलो वाला सामान कैसे हो सकता है? यह तो मेरा विशेषज्ञता का क्षेत्र है। सैनिक चुनना है। जिसे चुनूंगा वही लूंगा। किसे? मैं इसे लेता हूं। फान भाई, क्या आप और नहीं देखेंगे? इस बार हमारी कमाई बहुत अच्छी रही। बहुत अच्छी कमाई हुई है, लेकिन हमने मिस्टर हु का पैसा पूरा खर्च कर दिया। पूरा खर्च कर दिया है। चिंता मत करो, मुझे आभास है हम इस बार निश्चित ही अच्छा पत्थर निकलेगा। इस बार हम अमीर बन जाएंगे। सच में? हाँ। ठीक है शाओफान, हमने तय किया था आज जो भी पत्थर कटेगा वह सिर्फ मुझे ही बेचना। चिंता मत करो अंकल हूं। उस एक को छोड़कर जिस पर खिड़की बनी है, मैंने किंदाबाओ से वादा किया था उसे एक कपड़ा ले जाओ। फिर भी आशा है कि चाचा हूं दर्द से प्यार काटेंगे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। बढ़ गया। रंग पारदर्शी है। दरारें बहुत कम हैं। यह एक उत्तम कोटि का मणि है। बहुत बढ़िया। छोटे फान, हमने तय कर लिया है। ये सारे पत्थर मुझे ही बेचने हैं।
अंकल हो बिल्कुल। फिर बढ़ गया। हाँ 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 हाँ। छोटे फान, ये टुकड़ा मैं तुम्हें अधिक दाम में लूंगा। अरे अंकल हो, जरूरत नहीं। जितनी कीमत होगी उतनी ही देनी होगी। ठीक है, जारी रखो। शाओफन, नाराज मत हो। कुछ के दाम बढ़े हैं, कुछ के नहीं। सामान्य बात है। हाँ, अच्छा है कि लाओबू का पत्थर सुरक्षित है। 5-5 के झुंड में बिकते हैं ये। नहीं तो सब बढ़िया निकलेंगे। अब चाहे मेरे मुंह ही क्यों न हो जाएं, समझाना मुश्किल है। अरे अरे, उस हिस्से को काटना नहीं है। क्या हुआ? वह बेहद उत्तम हरा है, काटना नहीं चाहिए। इससे जेर के गूदे को नुकसान पहुंचेगा। पहले सिर्फ छत का हिस्सा खोलो। पहले छत खोलो, धीरे धीरे घिसो। अंदर के गुच्छे को नुकसान मत पहुंचाना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। अरे बाप रे, जरा सी भी मिलावट नहीं। पूरी तरह से गहरा हरा। यह तो बड़ी हरियाली है। छोटे फैन, हम अभी तो तय कर। ये सारे पत्थर मुझे ही बेचने हैं। अभी के पत्थरों की कीमत मैंने तुम्हें 2000 फैन पहले ही भेज दिए हैं। यह पत्थर, मेरे पास इसे पूरा खरीदने की क्षमता नहीं है। मुझे थोड़ा समय दो। मैं अभी लिंकियान के पास जाता हूं। यह पत्थर मुझे अवश्य लेना है। और भले ही चाचा के पास इतने पैसे न हो, तुम्हें कम नहीं मिलेंगे। यह पत्थर मैं तुम्हें 50 लाख में देता हूं। इस पत्थर के साथ इसे दुकान की शान बनाऊंगा। सोचकर ही दृश्य सजीव हो उठता है। हाँ 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 हाँ। हे भगवान, इतनी देर में ही 70 लाख से ज्यादा कमा लिए। अफान, मुझे एक थप्पड़ मारो। देखता हूं कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। चिंता मत करो, कोई सपना नहीं है। इतने दिनों में हमें भी अब पत्थरों की समझ हो गई है। तो आज हम कुछ माल मंगवाते हैं। जीजा जी से कहते हैं वो हमारे लिए ले जाएं। भैया, जो आप कहेंगे। आपकी बात सबसे ऊपर। भाई, याद रखना, चाहे कभी भी हो, तुम मेरे भाई ही रहोगे। हाँ। हे माँ, क्या हुआ? शाओफन, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? माँ, मैं हाल ही में एक बड़े बॉस के साथ काम कर रहा हूं। यह मेरा बोनस है। हाँ, यह पैसा कानूनी काम के लिए है। माँ, अब तुम चिंता मत करो। कानून तोड़ने वाले काम कभी मत करना। चिंता मत करो माँ, मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्या? क्या हुआ? भाई फैन, मेरी चचेरी बहन के घर पहुंचने वाला किलो का सामान। मुसीबत हो गई है। क्या मुसीबत हुई है? उसने अभी मुझसे कहा। वह सामान अभी आंगन के पीछे रखा गया था कि किसी ने पत्थर छीनने आ धमका। आज के इस जमाने में कोई ऐसा काम भी करता है? चलो वापस देखते हैं। हाँ। भांजे के पापा, यह क्या मामला है? यह मेरे भाई यान मिंगजुन की बात है। बुजुर्ग उसकी तरफदारी करते हैं। उन्होंने जिद की कि हम दोनों दुकान संभालें। यह लड़का दिन भर मौज मस्ती में रहता है। वह कोई काम नहीं करता। यह दुकान सिर्फ मेरे और तुम्हारी बुआ की बेटी के भरोसे चल रही है। पहले वह लड़ाई में शामिल होने के कारण जेल भी गया था। जेल से बाहर आने के बाद उसने दुकान से 10,000 रुपए निकाल लिए। 2 दिन में ही सब उड़ा दिया। और जुए का कर्जा भी चढ़ा लिया। जिद करता है कि दुकान में आधा हिस्सा उसका है। कर्ज चुकाने के लिए पैसे मांगता है। इसका पत्थर चोरी से क्या लेना देना? बस तभी तुम्हारा पत्थर हमारे आंगन में पड़ा था। साहूकार भी जेर का ही कारोबारी है। यह पत्थर कर्ज चुकाने के लिए ही लेना है। यान मिंगजुन ने कर्ज चुकाने के लिए अपने आदमियों के साथ पत्थर लेने आ गया। यह पत्थर वास्तव में यान मिंगजुन का नहीं है। अगर तुम जबरदस्ती इसे ले जाओगे तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।
कर्ज चुकाना तो स्वाभाविक बात है। यह पत्थर न भी ढोए जाएं, इस लड़के का कर्ज तो चुकाना ही होगा। भैया, आपके पास पैसे हैं या नहीं? अगर नहीं हैं तो जाकर उधार लो। जल्दी से उन्हें वापस कर दो। मुझे तो शराब और मांस खाना है। मेरे जरूरी काम में बाधा मत डालो। तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? मुझे थोड़े उधार दे दो। बाद में जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें चुकाने का रास्ता ढूंढ लूंगा। मैं तुम्हें पैसे उधार दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं जीजाजी। लेकिन यह लड़का साफ तौर पर एक खून चूसने वाला है। एक बार तो ठीक है, 2 बार, 3 बार। अच्छा, मुझे लगता है तुम लोग बस पैसे देना नहीं चाहते। वैसे भी इस कंपनी में आधा हिस्सा मेरा है। मैं तुमसे अलग हो रहा हूं। मुझे तो बस हमारा आधा हिस्सा चाहिए। मैं भी ज्यादा नहीं मांग रहा। तुम्हें यह कहने में शर्म नहीं आती? तुम्हारे भाई और तुम्हारे पिता कंपनी के लिए कितना खून पसीना बहाया, और तुमने क्या किया है? अब भी बंटवारे की सोच रहे हो? तुम्हारा मुंह कैसे खुलता है? तू जो ब्याह करके आई है, यहां बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अरे, मैं तुझे मार डालूंगा। सब रुक जाओ, कोई हिले नहीं। जो हिलेगा उसे हम गिरफ्तार कर लेंगे। रुईलोंग हुआनशेंग चेंग बे, मैं हूं चेन ताइशो, रुईलोंग ज्वेलरी सिटी के बेई। तुम बहुत बदतमीज हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मो फैन है। मो फैन, ठीक है। मैंने तुम्हें याद कर लिया है। तुम लोग ठीक तो हो? हम ठीक हैं। अगली बार फिर कुछ होगा तो सीधे हमसे संपर्क करो, हम संभाल लेंगे। इस बार उन्होंने पीछा नहीं किया, नहीं तो वे तुम पर केस कर देंगे, किसी को पीटकर घायल या अपंग करने जैसे आरोप। जो कुत्ता काटता है वह भौंकता नहीं। यह चेन ताइशो, मैंने उसके बारे में सुना है। वह जेड आयात का व्यापार करता है। उसके पास कुछ बर्मी लोग काम करते हैं, हमेशा पीठ में छुरा घोंपते हैं। ये गंदे काम ये बर्मी करते हैं। काम खत्म करके बर्मा भाग जाते हैं। छोटे फान लोहे जैसा बहादुर। कल सुबह तुम सूर्यचंद्र नगर लौट जाओ। उनकी पहुंच चाहे कितनी भी लंबी हो, वहां तक नहीं जा सकती। छोटे फान, अपनी बहनोई की सुनो और छोटे योंग के साथ सूर्यचंद्र नगरी लौट जाओ। भैया फैन, मेरी बहन और बहनोई दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। पक्का दोस्त, चिंता मत करो, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। हाँ, केवल चाचाओं के माध्यम से ही मैं प्रधानमंत्री चेन की दुकान का सटीक पता लगा सकता हूं। नहीं तो अगर यान मिंगजिन को पता चल गया, अगर मैं अकेले चेन ताइशू की दुकान पर जाता हूं, तो वह चिंतित हो जाएगा। अरे हो चाचा। फू, उम्म, मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप चेन ताइशू की जेड की दुकान के बारे में जानते हैं? तुम यह क्यों पूछ रहे हो? वो चाचा को भी चिंतित नहीं करना चाहिए। यह बात सिर्फ तुम्हें पता होनी चाहिए। अरे कोई बात नहीं, मैं बस कुछ काम से जाना चाहता हूं। उसकी दुकान झोंझो रोड पर है। पहली और दूसरी मंजिल दोनों उसकी दुकान है। इसका नाम रुईलोंग ज्वेलरी सेंटर है। ठीक है, धन्यवाद अंकल हूं। हाँ, अलविदा। आज आया हूं ताकि गवर्नर चेन को पता चले उसने गलत आदमी से पंगा लिया है। तभी मेरे पास उससे बातचीत का मौका होगा। पूरा कच्चा पत्थर, मैं उसकी अंदरूनी ऊर्जा तुम्हें दे दूंगा। साहब के काटे हुए सभी पत्थर खराब निकले हैं। देखता हूं तुम इसे कैसे संभालते हो। ऊपर से देखने पर पहले जैसा ही लगता है, लेकिन असल में यह पत्थर बेकार हो चुका है। मैं चूसता हूं, मैं चूसता हूं, चूसता हूं, चूसता हूं। चेन तैशो, तुम्हें मारकर ही दम लूंगा। नमस्ते महोदय। मैंने देखा आप यह टुकड़ा उठाकर देख रहे हैं। वह टुकड़ा उठाकर देखिए। क्या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है? मैं पूरी कोशिश कर सकता हूं, आपको थोड़ा समझाता हूं। सोचा नहीं था कि चेन तैशो की दुकान में इतने दयालु लोग भी होते हैं। क्या आपके पास सिर्फ पूरी तरह से जुआ वाला सामान है? हमारे पास अंदर बेहतर सामान है। आप अंदर आकर देख सकते हैं। क्या आज का मेरा खर्च, कमीशन आपके नाम लिखा जाएगा?
लेकिन अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो न खरीदना भी ठीक है। यह लड़की बहुत अच्छी है। ठीक है, मुझे दिखाओ। अच्छा, तो आप इस तरफ आइए। क्या मैं अपने आप देख सकता हूं? हाँ, बिल्कुल। अगर आपको जरूरत हो तो मुझे बुला सकते हैं। नहीं। यह कौन है? यह हमारे प्रबंधक हैं, श्रीमान ली। मैं तुम्हें बाहर देख रहा था। बाहर घूमते रहते हो, कुछ खरीदते नहीं। ऊपर की चीजें भी मत देखो। आखिर यह बाहर के कपड़े जैसा नहीं है। यह पत्थर टूट गया तो टूट गया। यहाँ की कोई भी चीज टूट गई तो क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम हर जाना भर सको? यह वाला मेरे लिए पैक कर दो। अभी स्कैन करो। बात गुजर गई। हाँ, मैं बोल रही थी और उसने अनसुना कर दिया। यह बदमाश, मैं मैनेजर हूं। आज तक किसी ने मेरी इतनी अवहेलना नहीं की। तुम जैसी छोटी लड़की भी अब मेरी इतनी अवहेलना करने की हिम्मत करती है। क्या अब मैं चीजें देखना जारी रख सकती हूं? बिल्कुल। आप कुछ भी न खरीदे, तब भी देख सकते हैं। तुम मेरी आंखों से दूर हो जाओ। यहाँ की चीजों पर तुम्हारा कमीशन नहीं लगेगा। यहाँ से हटो, मेरी नजरों के सामने से। मैंने कहा नहीं देखना तो नहीं देखना। जल्दी से अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ। यहाँ की बाकी चीजें तुम समझ ही नहीं सकते। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास कुछ गंदे पैसे हैं तो तुम बड़े हो गए। देखो मैं तुम्हें क्या दिखाता हूँ। कुछ भी नहीं। फिर मिल गए श्रीमो। गवर्नर, तुम आ गए और बताया भी नहीं। मैं तुम्हें लेने आती। यहां तक कि गवर्नर भी मुझे नजरअंदाज कर रहा है। मिस्टर मो, इतनी जल्दी सोचा नहीं था। हम फिर मिल गए। हाँ, इतनी जल्दी फिर मिल गए। लेकिन तुम्हारा चेन परिवार बहुत ताकतवर है। अच्छी चीजें किसी को दिखाई नहीं देती। यही तो है तुम्हारा चेन परिवार। पता नहीं मालिक मो ने क्या खरीदा। अरे, मैंने अभी ड्रैगन का स्वर्ण युग खरीदा है। नहीं तो लोग कहेंगे मैं केवल देखता हूं, खरीदता नहीं। खरीदने की हैसियत नहीं है। शायद उन्हें डर है कि मैं यहां की चीजें खराब कर दूंगा। तो फिर तुमने सस्ते में खरीद लिया। ठीक है श्रीमान चेन, एक एक करके देखना बहुत धीमा है। तुम्हारे पास जो भी गंभीर सामान है वो सब मेरे पास ले आओ। जाओ। श्रीमान चेन, क्या तुम्हारे चेन परिवार का माल असली है? एक नकली मिलने पर 10 लाख का मुआवजा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद चले आने की? मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या करने वाले हो। अरे तुम आओ और मुझे समझाओ। यह चीज क्या है? थोड़ा विस्तार से बताओ, नहीं तो मैं समझूंगा कि तुम्हारे चेन परिवार के कर्मचारी बुनियादी ज्ञान भी नहीं रखते। यह हाई आइस ग्रेड की पुराने अंदाज वाली सादी प्लेट है। यह मोसीशा खदान से निकला हुआ माल है। इसे एक उच्च श्रेणी के मास्टर ने तराशकर बनाया है। मिस्टर चेन, आपका परिवार वाकई बहुत प्रभावशाली है। हालांकि हाई आइस और ट्रू आइस में बस एक शब्द का अंतर है। लेकिन मैं बेवकूफ तो नहीं हूं। यह क्या मामला है? यह वास्तव में ट्रू आइस ही है। उच्च बर्फ तक नहीं पहुंचा। बेकार। तुम मुझे फिर से समझाओ, यह क्या है? यह है। बोलो। कांच की प्रजाति। यह कांच की प्रजाति का कंगन है। कितना है दाम? 18 लाख। चेन साहब, तुम्हारा चेन परिवार तो बहुत मजबूत है। यह हाई आइस भी ग्लासी जैसा दिख रहा है। क्या यह ज्यादा नहीं हो गया? यह क्या हुआ? यह सचमुच हाई आइस है। कांच जैसी पारदर्शिता तक नहीं पहुंचा। बेकार। एक उत्पाद का परिचय भी ठीक से नहीं दे सकते। अरे चेन साहब, मैंने पूछा था कि क्या यह असली है। आपने भी कहा था नकली मिलने पर करोड़ों का मुआवजा। आपकी यहां झेंग बिंग को गाओ बिंग जोंग के रूप में बेचा जा सकता है। गाओ बिंग जोंग को ग्लास जोंग के रूप में बेचो। तुम्हारा चेन परिवार, क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया?
मिस्टर मो को 2 करोड़ ट्रांसफर करो। लेकिन क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मिस्टर मो को 2 करोड़ ट्रांसफर करो। मैं अभी वित्त विभाग से संपर्क करता हूं। खाते में 2 करोड़ रुपए आ गए हैं। संतुष्ट हैं श्री मो? हाँ, यह प्रमुख चेन, वह वास्तव में बहुत शांत है। सही है, तुम्हारा चेन परिवार, तुम्हारा एक एक शब्द सोने जैसा है। ईमानदार हो। मेरी सलाह है ज्यादा हद मत पार करो। मैनेजर चेन, मुझे लगा था तुम कितने शांत हो। तुम डर क्यों रहे हो? ठीक है, यह करते हैं। तुम मेरे साथ आओ, हर साल तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूंगा। कैसा रहेगा श्री मो? यह क्या है? क्या फिल्म बनाने जा रहे हो? अगर मैं ना कहूं तो क्या होगा? यह फिल्म एक एक्शन मार्शल आर्ट फिल्म होगी। श्री चेन, श्री मो एक अच्छे इंसान हैं। कृपया उन्हें छोड़ दो, नहीं तो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। यह लड़की बहुत अच्छी है। इस पल तक वह अभी भी एकमात्र है जो मेरे लिए बोलने की हिम्मत रखती है। श्री मो, मेरी सलाह है संतोष कर लो, वरना हम साथ फिल्म बनाएंगे, एक्शन फिल्म। वैसे भी अब हमारे पास हीरोइन है। छोड़ो भी, आज के लिए इतना ही काफी है। अरे हाँ, एक बात और, वह एक्स्ट्रा आर्टिस्ट मैं ले जा रहा हूं। वैसे भी वह यहां कभी मुख्य कलाकार नहीं बन पाएगी। बेहतर है मैं ही उसे अपने साथ ले जाऊं। अच्छी तरह से विकसित करो। चलो। यह जेड पत्थर तुम्हें देता हूं मेरी माफी व्यक्त करने के लिए। मुझे माफ कर दो, तुम्हारी नौकरी छूट गई, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। नहीं, नहीं चाहिए। मैं अपने दिल की सुनकर काम करता हूं। मैंने सचमुच इस लड़की को गलत नहीं समझा था। कोई बात नहीं, तुम इसे रख लो। अरे हाँ, एक बात और, मुझे तुमसे कुछ और बातें कहनी हैं। बात यह है कि दरअसल मैं हीरा कारोबार में हूं। अब से तुम मेरे साथ काम करोगी। मूल वेतन में मैं तुम्हें 8,000 दूंगा, कमीशन भी जुड़ेगा। लेकिन शुरुआत में शायद सनमून सिटी की दुकान पर जाना पड़े। कैसा रहेगा? स्वीकार है? ठीक है, मैं मानती हूं। लेकिन क्या तुम मेरा सालाना वेतन पहले अदा कर सकते हो? क्या हुआ, कोई समस्या है? यह मेरे पिता हैं। उनके फेफड़ों में बीमारी पाई गई है। अब पूरा परिवार मिलकर भी 8,000 की सर्जरी नहीं जुटा पा रहा। इस कार्ड में 1,00,000 रुपए हैं। पहले यह रख लो। बहुत शुक्रिया बॉस, मैं कड़ी मेहनत करके आपका एहसान चुकाऊंगा। धन्यवाद। अच्छा, अब तुम मेरे कर्मचारी हो। यह लो, इसे रख लो। आशा है कि आज से तुम्हारा भाग्य सदा साथ रहे। शुक्रिया बॉस। अच्छा, जल्दी से घर के काम निपटा लो। भविष्य में किसी मदद की जरूरत हो कभी भी मुझसे बात करना। हाँ हाँ। मिस्टर मो, हमारे बॉस आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मिस्टर चेन, तुम इस बार क्या शैतानी करने वाले हो? बॉस मो, मैं बस यह जानना चाहता हूं, तुमने यह कैसे किया? बस एक भ्रम है। यह तुच्छ तरकीब है। मैंने 2 करोड़ खर्च किए, तुम मुझे यही सुनवा रहे हो। मेरे धैर्य को मत आंकना। तुम्हारा असली मकसद क्या है? बताने से क्या होगा? मालिक मो, तुमने मुझे भारी नुकसान पहुंचाया। अब भी तुम सही सलामत यहां खड़े मुझसे बात कर रहे हो। तुम्हें मेरी जिज्ञासा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो तुम समाधान कैसे चाहते हो? ऐसा लगता है कि यहां की सारी घटनाएं तुम्ही ने शुरू की हैं। आज से आगे मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। लेकिन यान मिंगजुन का मामला मुझे ही सुलझाना होगा और तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। अब से आगे यान मिंग के नए परिवार को परेशान नहीं करोगे। नहीं तो आगे तुम क्या करना चाहती हो? मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं। अच्छा, यह मामला आखिरकार इसका समाधान होगा। यह रुइलोंग ज्वेलरी सिटी की यात्रा बेकार नहीं गई। मेरा पैसा वापस करो। यह मामला अब यही खत्म हुआ समझो। यान मिंगजुन की बात मैं संभालूंगा। लगता है मेरी ओर से शुरू की गई यह झड़प काम कर गई। अगर हम उससे लड़ते रहते तो गवर्नर चेन को भी कुछ हासिल नहीं होता। बस उसकी दुकान पर 2 बार और जाना है। उसकी हानि और भी भारी होगी। अगर तुमने मुझसे निपटने के लिए किसी को भेजा तो भी तुम मुझे नहीं हरा सकते।
हालांकि यह नहीं पता कि इस लड़के ने कैसे किया। उच्च गुणवत्ता वाले जेर को निम्न स्तर की गुणवत्ता में बदल दिया, लेकिन उसे फिर जाने नहीं देना चाहिए, नहीं तो नुकसान और बड़ा होगा। ठीक है, ट्रांसफर करो। वाह, वीचैट। ठीक है। अरे फैन भाई, तुम आ गए। कुछ खाया क्या? कुछ खाना चाहोगे? नहीं चाहिए, मैंने पहले ही खा लिया है। मैं यहां सिर्फ तुम्हें सूचित करने आया हूं। यान मिंगजुन का मामला सुलझ गया है। अब आगे कोई भी व्यक्ति यहां उपद्रव करने नहीं आएगा। यान मिंगजुन का जो कर्ज था। सच कह रहा हूं भाई फैन। तुमने यह कैसे किया, यह तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हम चेन ताइशू से सहमति बना चुके हैं। यह मामला खत्म हो गया है। तो फिर फैन भाई, शुक्रिया। छोटे फैन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूं। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। बस आगे मुझे यहाँ कच्चे पत्थर खरीदने आना है। यहाँ माल मंगवाने आते हैं तो आपकी लॉजिस्टिक्स कंपनी से ही शिपमेंट करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है न? अरे बिल्कुल हो जाएगा। हाँ हाँ। भाई फान देखो, यहाँ एक दुकान है। भाई फान देखो, यहाँ एक दुकान है। ऊपर लिखा है मकान मालिक सीधे किराए पर देता है। यह जगह सचमुच ठीक है और यहाँ का क्षेत्रफल भी छोटा नहीं है। और ऊपर यह भी लिखा है, पीछे एक आंगन भी है। रोज चाय पी सकते हैं। स्टाइल भी हाई है। हाँ, फोन करो। ठीक है। नमस्ते, मैं इस दुकान का मालिक हूं। मेरा नाम झांग है। अगर आप सच में इस दुकान को किराए पर लेना चाहते हैं तो मैं इसे सालाना 2 लाख में आपको दे सकती हूं। झांग जी, आपको यह ठीक लगता है? मैं सीधे तुम्हें 28 लाख देकर यह खरीद लेता हूं। अगर तुम मान जाओ, मैं अभी पैसे ट्रांसफर कर देता हूं। क्या अभी डॉलर में ट्रांसफर कर सकते हो? बिल्कुल। फोन नंबर 183555066678। ठीक है, हम तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। हाँ, ठीक। यार, यहाँ की सजावट इन कुछ दिनों में आप पर काम का बोझ होगा। चिंता मत करो भाई फैन। बिल्कुल, मैं तय काम से ज्यादा करूंगा। ठीक है। मोफान, ये लोग तुम्हारे लिए धन्यवाद का तोहफा है। मैंने एक गुरु से इसे बनवाया है। यह तुम्हारे लिए डिजाइन किया गया वो शीट पट है। देखो, पसंद आया क्या? आखिरकार यह गुरु के हाथों से बना है। चाहे रंग हो या बारीकियां, हर पहलू बिल्कुल निर्दोष है। धन्यवाद मास्टर किंग, मैं बहुत संतुष्ट हूं। कोई बात नहीं, लेकिन यह वूशी प्लेट आप इसे अभी नहीं ले जा सकते। ज्वेलरी शो खत्म होने तक इंतजार करना होगा। लेकिन आप चिंता न करें, ज्वेलरी शो में यह शांति पट्टिका केवल प्रदर्शन के लिए है, बिक्री के लिए नहीं। समझ गया, समझ गया। मोफान, ज्वेलरी शो के दिन तुम्हें जरूर आना है। किन दाबाओं की क्षमता के साथ दर्शकों की कमी नहीं होगी। मुझे बुलाओ। तुम सच में मुझे दोस्त मानते हो? ठीक है, चिंता मत करो, मैं जरूर आऊंगा। हाँ, मास्टर किंग सच में महान हैं। यहाँ का जेर हर एक बहुत ही सुंदर दिख रहा है, खासकर मेरी यह वूशी पाई। मैं तो बस अभी इसे लेकर पहन लूं। अरे बाप रे, यह कौन है? यहाँ कोई भी कैसे आ सकता है? अरे, मैं सोच रहा था कौन है। वांग सिसी। मोफान, तुमने पिछली कंपनी में ठीक से काम नहीं किया। रोज देर से आते थे। मेरे द्वारा निकाले जाने के बाद यह सोचने की बजाय कि ठीक से पैसे कैसे कमाएं, यहाँ आकर अमीर बनने का नाटक कर रहे हो। क्या ऐसा ही है? तुम्हारा इतना साहस है कि तुम ये बातें कह रहे हो? कंपनी के नियम के अनुसार 9:30 बजे काम पर आना है। तुम हर दिन मुझे 8:30 बजे आने को कहते हो। रात में फिर सुबह 3-4 बजे तक ओवरटाइम करना पड़ता है। 8:30 बजे में कुछ सेकंड की देरी हुई और तुमने मुझे खूब डांटा। तुमने मुझे बुरी तरह फटकार लगाई। कैसे? तुम्हारे पीरियड्स चल रहे हैं क्या? अनियमित मासिक धर्म की समस्या है, जाकर डॉक्टर को दिखा लो। तुम्हारी मेरे बारे में ऐसी बात कहने की हिम्मत, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा हूं। हर दिन बदतमीजी दिखाते हो। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से।
क्या निराशाजनक बात है। ऐसा पागल आदमी मिल गया। बेहतर है नजरअंदाज कर दें। इन दाबाओं के ज्वेलरी शो को प्रभावित न होने दें। मुफान, दाबाओ। यह लचर आदमी किन दाबाओं को कैसे जानता होगा। दाबाओ, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो। तुम लोग इस बिना काम की तख्ती को मेरे लिए नीचे उतार दो, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। क्या अभी चलेगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर किन को सीधे नाम लेकर बुलाने की। तुम अपने आप को कौन समझते हो। और एक बात, क्या तुम्हें ऊपर लिखा बिकाऊ नहीं दिखाई नहीं देता। तुम चाहे सारी दौलत लुटा दो, वे तुम्हें बेचेंगे नहीं। क्या तुम समझते हो कि किन समूह एक छोटी कंपनी है। किंग ज्वेलर्स ग्रुप छोटी कंपनी है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन श्री मो, यह मेरी किन क्लैन ज्वेलरी ग्रुप की है महत्वपूर्ण साझेदार यह महिला। कृपया अपना व्यवहार संभालें। यह 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 असंभव है। अरे कोई है, वो शी प्लेट लेकर आओ। ठीक है। मो फैन, मुझे विश्वास नहीं होता। तुम बस एक गरीब कर्मचारी हो। पहले तो समय नहीं था और फिर मैंने निकाल दिया। तुम्हारे पास पैसे कैसे हो सकते हैं इतनी उच्च गुणवत्ता का जेड खरीदने के लिए। श्रीमती वांग, मुझे याद है तुम्हारी कंपनी ने हमारी कंपनी से बात की थी प्रदर्शनी के सहयोग के बारे में। अभी से तुरंत समाप्त करो। मैं जिम्मेदार सहकर्मी को भेजूंगा तुमसे संपर्क करने के लिए। सहयोग समाप्त करने से जुड़े मामले। यह यह कैसे संभव है। अब कृपया यहां से चले जाओ। हमारे कार्यक्रम स्थल पर ऐसे उपद्रवी लोगों का यहां स्वागत नहीं है। अरे कोई है। श्रीमती वांग को बाहर ले जाओ। मुफान, क्या तुम सच में जा रहे हो। क्या तुम थोड़ी देर और नहीं रुकोगे। नहीं, तुम्हें पता है मेरी दुकान की साज सज्जा चल रही है। उद्घाटन 3 दिन बाद तय हुआ है। उस समय उद्घाटन होगा, तुम्हें तो आकर समर्थन देना ही होगा। अच्छा, उस समय मैं जरूर आऊंगा। वहां मेरा कुछ काम बाकी है, तो मैं पहले चलता हूं। हाँ, पहले आप अपना काम निपटाइए। मालिक मो, मालिक मो के बारे में पता नहीं। तब क्या आप मेरा स्वागत करेंगे। यह वह कैसे हो सकता है। लेकिन यह रियूलू शहर है। भले ही वह सच में बदला लेना चाहे, उसकी पहुंच यहां तक नहीं है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उस समय मेरे लिए तोहफा लाना याद रखना। अरे रुको, और क्या बात है। मालिक मो, कब मिली थी मिस किन। एक सलाह देता हूं, मिस किन से दूर रहो। यह क्या मामला है। मेरे साथ रहो तो बताऊंगा। माफ करना, हमारा रास्ता अलग है। बताना हो तो बताओ, न बताओ तो छोड़ो, अलविदा। सुनते हैं आज यह पत्थर दुकान खुल रही है। 50 युआन प्रति किलो का पत्थर मुफ्त में काटेंगे। हाँ, सुनने में अच्छा पत्थर निकल रहा है। वापस खरीदने की भी सुविधा है। मुफ्त में काटेंगे, पहले से ही काफी सस्ता है। वापस खरीदने की सुविधा भी। इस दुकान का मालिक बहुत ईमानदार है। अरे देखो, मालिक बाहर आया। यही है इस दुकान के मालिक। दोस्तों, मैं घोषणा करता हूं, लाओ मो जुआ पत्थर दुकान आज से औपचारिक रूप से खुल गई है। शाबाश। किंग ज्वेलर्स, कुमारी किंग, लाओ मो जुआ पत्थर की दुकान के उद्घाटन की बधाई। मालिक मो, आपकी दुकान के शुभ उद्घाटन पर बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। किंग ज्वेलर्स, यह लाओ मो जुआ पत्थर की दुकान, इनके काफी संपर्क हैं। यह दुकान बहुत भरोसेमंद होनी चाहिए। रुईलोंग ज्वेलरी सिटी, श्री चेंग, मिस्टर लाओ मो की जेड स्टोन दुकान के उद्घाटन पर बधाई। रुईलोंग ज्वेलरी सिटी, यह मैंने सुना है। यह दुकान रुई शहर में काफी मशहूर है। यह दुकान बेहद भरोसेमंद होनी चाहिए। हालांकि पता नहीं तुमने यह दुकान क्यों खोली, लेकिन फिर भी बधाई हो मो बॉस। दुकान खुलने की शुभकामनाएं। वाह, तुम सच में तोहफा ले आए। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। क्या तुम इसे खोलकर नहीं देखोगे। इस डिब्बे में आखिर है क्या। इतनी शक्तिशाली ऊर्जा तरंगे कैसे हो सकती हैं।
जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है। तुम इसकी खासियत देख सकते हो। मुझे तो इसमें कुछ खास नहीं दिखता। यह कब की है मुझे भी पता नहीं, लेकिन तुम्हारी नजरों से मैं समझ सकता हूं। मैंने गलत व्यक्ति को नहीं भेजा। मैं तुम में और दिलचस्पी लेने लगा हूं। मालिक मो, शुक्रिया। दोस्तों, मैंने सबके लिए पेय तैयार किए हैं। आज अगर सबको दिलचस्पी हो तो सब एक कच्चा पत्थर तोड़ सकते हैं। और पत्थर काटना मुफ्त है, सिर्फ आज के लिए। मुझे वह वाला चाहिए। मुझे एक टुकड़ा दो। यह वाला ठीक है न? मालिक, यह वाला मैं लेता हूं। अच्छा, बहुत बढ़िया, मेरे वाले में हरा निकला। बढ़ गया, बढ़ गया। बधाई हो, बधाई हो। इस हिस्से में तो तुम्हारा किस्मत बहुत अच्छा है। आओ। धन्यवाद। शुक्रिया बॉस। मुझे भी एक चाहिए। मुझे एक दो। यह टुकड़ा कैसा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरा हालांकि पूरा हरा नहीं है, लेकिन नुकसान तो नहीं होगा। तुम्हारी किस्मत भी कमाल की है। और किसे चाहिए? बॉस, एक और टुकड़ा लाओ। भैया, आज हमने बेच दिया। केवल प्राप्तियां ही 5.8 लाख तक पहुंच गई हैं। हम अमीर हो गए हैं। बहुत बढ़िया। भैया, फैन भी अमीर होने वाले हैं। हालांकि मैंने यह दुकान खोली है ताकि चुपचाप सौदा पकड़ सकूं, लेकिन फिर भी लाउती और जियोलू को कुछ कमाने देना चाहिए। आखिरकार वे दोनों मेरे सबसे अच्छे भाई हैं। यह एक भली लड़की है। हमारी यह दुकान आधिकारिक तौर पर खुल गई है। आप लोगों को बस इसे चलाते रहना है। भैया फान, आप चिंता न करें। हम रुकिए भैया फान, आपका क्या मतलब है? तुम दूर जा रहे हो क्या? हाँ भैया फैन, तुम्हारे इस कथन का क्या अर्थ है? बात यह है कि मैं रुई शहर जाने की योजना बना रहा हूँ। कुछ सामान लाने का इरादा है। हालांकि हमारी दुकान मुख्य रूप से किलो के सामान पर केंद्रित है, लेकिन अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रीमियम दिशा में विकास करना हो तो हमें कुछ प्रीमियम सामान लाना ही होगा। हाई एंड कपड़े यहां लेकर आओ। ऐसा करने से ही ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। भाई फैन, आप सही कह रहे हैं। आप बेफिक्र होकर रुई शहर जाइए। यहां मैं और जियो यू हैं। हाँ भैया फैन, तुम निश्चिंत होकर जाओ। बढ़िया, तुम अब और भी भरोसेमंद हो गए हो। यह पत्थर बढ़िया है। मालिक, मुझे यही पत्थर चाहिए। ठीक है। कीमत क्या है? बहुत दिनों बाद मिले मालिक मो। अरे बाप रे, यह तो पुराना ब्रूस है ना। मैंने सोचा कोई मुसीबत खड़ी करने आया है। यह स्टॉल मेरा ही स्टॉल है। आपका परिचय कराता हूं। यह स्टॉल चलाने वाली मेरी चचेरी बहन है। अच्छा, सच में? अरे, यह पत्थर कितने का है? आज मैं तुम्हारा पहला सौदा करवाता हूं। तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं दिखती। 20,000 रुपए कैसे रहेंगे? बेच दो। पीछे मत हटना, जल्दी पैसे भेजो। तुम्हें लगता है तुमने कमाई कर ली? टिंग, मैं भी तुम्हें। तूने सोचा कि तू जीत गया। चलो फिर। बीत गया, ठीक है। मिस्टर मो, आप तो बड़े बॉस हैं। तुम एक जगह जा सकते हो, वहां अच्छा माल है। फिर वही पिछली वाली जगह है ना? इस बार नहीं। इस बार का बड़ा बॉस म्यांमार का है। हमेशा निर्यात का काम करता है, यानी म्यांमार से कुछ सामान लाता है, सीधे देश में निर्यात करता है। क्योंकि घर में कुछ समस्या आ गई, इसलिए उसने यह सामान दे दिया। अलग से बेचने के लिए निकाला गया है। मैंने खास कपड़ा नहीं देखा है, लेकिन बड़े बॉस का कपड़ा आमतौर पर बाजार में बहुत कम देखे जाने वाले पुराने कपड़े होते हैं। सबसे बढ़िया कपड़ा।
बहुत उम्दा गुणवत्ता। इस बार भी नकदी तैयार करनी होगी। उसके लिए सिर्फ नकद रखो। खूब सारा नकद तैयार करो। अच्छा ठीक है, तो मुझे पता दे दो। ठीक है, तो मैं पहले चलता हूं। अच्छा। कॉल रिकॉर्ड हो रही है। कॉल जारी रखो। वीडियो कॉल करो। अरे हूँ चाचा, मैं आपसे 10 करोड़ उधार लेना चाहता हूं। मुझे कुछ जरूरी काम है। छोटे फान, क्या तुम देखने जाना चाहते हो म्यांमार के उस बैच की सामग्री? मैंने उसे यह भी नहीं बताया कि मैं म्यांमार जा रहा हूं। उसे यह कैसे पता चला? वो अंकल, आपको यह कैसे पता चला? इस बार की खबर काफी तेज है। हालांकि इस उद्योग में बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन शीर्ष की कुछ कंपनियां मूल रूप से सभी को पता है, और उनमें से भी लोग भाग लेने जाएंगे। वहां वास्तव में अभी कुछ खतरा है। क्या आप नहीं जाते? वो चाचा, मैं समझ गया। क्या आप मुझे कुछ और दे सकते हैं? उस जगह की जानकारी। वहां अभी मुख्य रूप से स्थानीय गुटों में झगड़े हो रहे हैं। बड़ा बॉस बर्मू कहलाता है। कॉल रिकॉर्ड करो। बात जारी रखो। हालांकि वह थोड़ा बूढ़ा हो गया है, लेकिन उधर उसका अनुभव और पृष्ठभूमि बहुत जटिल भी है। उधर जेर का व्यापार करने का समय सबसे लंबा था। उसकी खुद की गहराइयां बहुत हैं। तुम और दबाव जानते हो। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा खतरनाक काम करो। कोई बात नहीं अंकल हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बार जाना चाहता हूं। तो ऐसे में तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, तो हूँ शुशु, अभी के लिए ऐसा ही तय है। इस रूम का मतलब आखिर है क्या? और मुझे क्यों लगता है यह लगातार मेरी ऊर्जा सोख रहा है? इतने समय से गुप्त जगह में रखा हुआ है। यह एहसास अभी भी इतना तीव्र है। इस रंग को फिर से भरने की शक्ति है। अच्छा, तो मैं तुम्हें शक्ति देता हूं। मैं तो बस देखना चाहता हूं आखिर क्या होने वाला है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसे हमेशा समाज ने कमजोर और नाकाबिल समझा। लेकिन किस्मत अचानक ऐसा मोड़ लेती है जब उसके हाथ एक रहस्यमय ताकत और बड़ा मौका लगता है। अब वही साधारण दिखने वाला लड़का धीरे धीरे अपनी असली पहचान दिखाने लगता है। साजिश, संघर्ष और बदले से भरी यह कहानी शुरुआत से ही दर्शकों को बांधे रखती है। इसलिए कई छोटे भाइयों के सामने हेगांग को एक बार फिर सिर फटने की खुशी मिली। ठीक जब हेगांग और उसके लोग हिंसा से सत्ता हासिल करने की सोच रहे थे, लियू तियान के सामने भी एक नया अवसर आया। बहन वेन जियांगयान और झांग जिन एक ही विश्वविद्यालय की निकली। वरिष्ठा और कनिष्ठा का रिश्ता, इसलिए लियू तियान ने लॉन्ग वान के विकास के कारण के तहत प्रोत्साहित किया। वेन जियांगयान ने झांग जिन से मिलकर पुरानी यादें ताजा की, और यह पीछा करना भी अनदेखे तरीके से भविष्य में लियू तियाने को मेज पर लाने का एक हथियार बन गया। क्याओ देफू को मजबूर करने के लिए कि वह लियू तियाने को बाहर निकाले और खुद के साथ मिलकर काम करे, हे बियाओ ने केवल गंदी चालें चलनी शुरू कर दी। सुहुंगबाओ ने कर्ज वसूलने के बहाने उनके घर का दौरा किया। 1 करोड़ का जुआ सिर्फ कुछ महीनों में 300 करोड़ बन गया, जिसमें से 290 करोड़ ब्याज के थे। दरअसल हे बियाओ का इरादा बहुत साफ है। क्याओ देफू ने लियू तियान को भी बाहर निकाल दिया। अपने ये 3 करोड़ सीधे हानगांग सेंटर प्रोजेक्ट में निवेश कर दो। देखकर कि हे बियाओ न सिर्फ उसे मूर्ख बना रहा है, बल्कि कुछ लिए बिना ही सब कुछ हड़पना चाहता है। क्याओ देफू ने फोन काट दिया। आखिर वह आज तक कोई मामूली आदमी बनकर नहीं पहुंचा है। यह सुनकर सुहुंगबाओ ने पहले तो जबरन वसूली का विचार किया, लेकिन सोचने के बाद उसने अपेक्षाकृत सभ्य तरीका अपनाने का फैसला किया। आखिर वह फिर से जेल जाना नहीं चाहता था। खबर मिलते ही लियू तियान ने तुरंत सी फूड रेस्तरां में मेजबानी की और सुहुंगबाओ को ताश खेलने के लिए बुलाया, क्योंकि हान गांगमू और कियाओ दफू के मामले की वजह से वह अब हे बियाओ से पूरी तरह एक दिन हम दोनों में से एक जीतेगा। इसलिए आज का यह खाना लियू तियान के सिर्फ 2 इरादे हैं। पहला, क्या आप क्याओ दफू पर इतना दबाव नहीं डाल सकते खुद अभी क्याओ दफू के साथ, क्योंकि हानगांग सेंटर की परियोजना से गहरा जुड़ाव है। अगर इस समय इतना ऊंचा ब्याज लेकर सामान खरीदेंगे तो अपना निवेश भी डूब जाएगा।
दूसरी उम्मीद है कि सू होंगबाओ खुद के साथ खड़ा हो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा हे बियाओ भाई भी इस मामले में उसे ढूंढेगा और अपनी शर्तें रखेगा। अगर सू होंगबाओ उसका साथ देकर हे बियाओ को हटा दे तो हे बियाओ का धंधा उसे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ सू होंगबाओ को दे देगा। जो वह खुद चाहता था वह था तो हे बियाओ और हे गैंग के नियंत्रण से मुक्त होना। यह सुनकर सू होंगबाओ बेशक हे बियाओ भाइयों के चरित्र और आचरण को जानता था, लेकिन अब उसने उनका पैसा ले लिया था। अगर अचानक पलट गया। जैसे ही सू होंगबाओ ने नैतिकता को चुनकर वापस जाने का फैसला किया, हे बियाओ भाइयों की धमकी फिर से आ गई। सीधे लोगों को लेकर बाओ भाई के घर पहुंचे। बाओ भाई की सुरक्षा से सू होंगबाओ को डराया, क्याओ दफू की पत्नी और बच्चे को बंधक बनाया, क्याओ दफू को झुकने पर मजबूर किया। लेकिन इस तरह की नीच हरकतें सू होंगबाओ को बिल्कुल पसंद नहीं थीं। यह सुनकर हे बियाओ को एक कदम पीछे हटना पड़ा। उसे सिर्फ नतीजा चाहिए था, मुझे वह चाकू वापस लाना है। ठीक जब हे बियाओ को लगा कि यह दाव पक्का है और वह जीतने वाला ही है, तभी क्याओ दफू का बदला आ पहुंचा। पैसे लेकर चांग वू के तीनों भाई बिना कुछ कहे सीधे ग्रैंड पार्क पहुंचे और हे गैंग को पकड़ लिया। अनुभवी हे बियाओ बिल्कुल भी नहीं घबराया। अपने भाई हे गैंग को बचाने के लिए सीधे गर्दन उनकी कुल्हाड़ी के नीचे कर दो, जो चाहे कर ले। और चंग वो तीनों भाई भी सम्मानित लोग हैं। आखिर आज उन्होंने सिर्फ संदेश पहुंचाने के पैसे लिए हैं। बूढ़े गे मैं तुम्हारे लिए एक संदेश लाया हूं, बूढ़े मैं तुम्हारे लिए एक संदेश लाया हूं। कर्ज चुकाना चाहते हो? मुमकिन नहीं। देखते ही देखते हे बियाओ की बात फैल चुकी थी, तो वह क्याओ दफू का निमंत्रण पत्र लेकर झांग जिन के घोड़ों के फार्म पर पहुंच गया और उसे अपने आने का मकसद बता दिया, लेकिन चुपके से गंदी चालें न चलाने की चेतावनी दी। चांग वो तीन भाइयों को इतना बड़ा मंच सजाते देख सू होंगबाओ तुरंत माई होंगचाओ को साथ लेकर चांग वो तीन भाइयों के पास पहुंच गया। रन सू होंगबाओ और माई होंगचाओ भी लड़ने में सक्षम हैं, लेकिन चांग वो के तीन भाई भी कमजोर नहीं हैं। जब दोनों गुटों की लड़ाई जोरों पर थी, पुलिस की टुकड़ी आ गई। उसी समय हे बियाओ ने चांग वू के तीन भाइयों के मामले का हवाला देकर झांग जिन से मुलाकात की। उसने कहा कि वह जियाओ देफू को निपटाने के लिए जुई तियान जाएगा और हान गांग को अपने कब्जे में ले लेगा। लियू तियान तो बस एक गंवार किसान ही है, उसका उभरना कोई बड़ी बात नहीं है। मेज पर जगह बनाने के लिए उसने पेंग जू की संपर्कों का इस्तेमाल करने की भी बात कही। माई होंगचाओ की सिफारिश पर किन फेंग ने एक मशहूर स्थानीय ठग का रूप धारण किया ताकि दूसरे पर भरोसा जम सके। उसने वेंगबो और जेंग जू को भी बुला लिया। पुलिस वाले के कपड़े पहनकर सहायक अभिनय किया, मिलकर एक धोखेबाजों की जोड़ी का नाटक किया। काले और सफेद दोनों तरफ के गुनाहगार सतर्कता छोड़ तीनों शराब पीकर मस्त हो गए। इस हानजो यात्रा के अनुभवों पर बात छिड़ गई। हालांकि वे क्याओ दफू के कब्जे में थे, लेकिन उस रात हे बियाओ से मिलने के बाद आखिरकार क्याओ दफू हे बियाओ से हार गया। तीसरे भाई ने अचानक एक और व्यक्ति का जिक्र किया, न्यू एज ग्रुप के चेयरमैन झांग जिन, और बड़े भाई ने जोर देकर कहा कि उसने इस व्यक्ति की जांच की है। यह बहुत आसान नहीं है, यहां तक कि क्याओ डेफू भी उससे थोड़ा डरता है। इस तरह न्यू ग्रुप की झांग जिन किन फेंग की जांच की नजर में आ गई। जैसे ही होंग चाओ को वापस भेजा जा रहा था, एक छोटी सी घटना ने किन फेंग को कुछ गलत होने का एहसास कराया। मैं होंग चाओ के हाथ में वह सू होंगबाओ की लाइटर, वह लियू युनफेई की है। अचानक एक अशुभ आभास किन फेंग के मन में धीरे से उठा। अगली सुबह एक नया मोड़ फिर से आया। चूटिंग अचानक किन फेंग के पास पहुंचा। बैमा जिन मामले से लेकर पिछले जुए के मामले तक किन फेंग की उत्कृष्ट सेवा की प्रशंसा करने के बाद उन्होंने प्रांतीय मुख्यालय में हाल की तबादलों का जिक्र किया। हान गांग पुलिस स्टेशन जल्द ही स्थापित किया जाएगा, इसलिए वह किन फेंग को वहां स्टेशन प्रमुख बनाकर भेजना चाहते हैं ताकि उन्हें अनुभव मिले। एक बार यह अनुभव पूरा हो जाए तो वह प्रांत में जाकर युवा शक्ति को मजबूत कर सकें, और इसी वजह से उन्होंने यह प्रस्ताव रखा। और किन फेंग को धकेलने वाला व्यक्ति विभाग ही था, लेकिन किन फेंग ने विस्तार से सोचा, फिर भी शहर के विभाग में रहने का फैसला किया। यह सुनकर चू ने किन फेंग के विकल्प और निर्णय का सम्मान किया। फिर मिले गुरु और शिष्य आज की इस नियुक्ति पर भी संदेह करने लगे। किन फेंग ने अभी कियाओ देफू और झांग जिन के बारे में पता लगाया था, कोई उसे तबादला करवाना चाहता है। इस नाजुक मोड़ पर आया यह बदला, यह किसी चाल जैसा लगता है, पर इससे पता चलता है कि उनकी जांच सही दिशा में है। उसी समय हे बियाओ ने पेंग जू को फंसाने के लिए एक बार फिर हमला किया। जानबूझकर शराब पीकर गाड़ी चलाने का हादसा रचा। पेंग ब्यूरो की बड़ी बहन का बेटा गंभीर संकट में फंस गया है। जानने के बाद कि पेंग ब्यूरो मौजूद है, उन्होंने और भी ज्यादा मांग कर दी। यह सुनकर पेंग ब्यूरो को यह बात और भी अजीब लगने लगी। उन्होंने तुरंत हे बियाओ से इस बारे में पूछा, लेकिन सबूत होने के कारण हे बियाओ बेहद उद्दंड था। उसने पेंग ब्यूरो की कमजोरी जान ली थी, वह थी उनकी बड़ी बहन। क्योंकि पेंग ब्यूरो के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, दीदी ने बड़ी मेहनत से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। देखते ही देखते कमिश्नर पेंग मुश्किल चुनाव के दौर में फंस गए। हे बियाओ ने फिर से फायदे का लालच दिया। जिस झांग जिन के साथ वह अभी काम कर रहा है, उसके पीछे कोई बड़ा हस्ती है, बस सामने वाले को इशारा करना होगा। कमिश्नर पेंग डिप्टी कमिश्नर से मुख्य कमिश्नर बन जाएंगे। यह तो बस एक बात की बात है। जोडफ को आसानी से हराने के लिए, हानगांग मुख्यालय पर कब्जा करने के लिए हे बियाओ ने झांग जिन की दी गई जानकारी का इस्तेमाल किया। निर्माण समूह के मजदूरों को वेतन के लिए इकट्ठा किया। जब जोडफ को पूरा भरोसा था
कि वह लॉन्गवान से आए पैसे से कमी पूरी कर लेगा। तभी वित्त विभाग ने उसे सूचित किया, लॉन्गवान का वह पैसा पहले ही हटा लिया गया है। दूसरे छेदों को भर दिया। उसी समय शहर ब्यूरो ने शहरी निर्माण समूह के धन के दुरुपयोग के मामले में घर जाकर गिरफ्तार किया। उसी समय गिरफ्तार किए गए वह लियू तियान भी जिसने अभी चुन देफू के साथ समझौता किया था। वेन जियांगयान ने पिछले अनुबंधों की सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद आखिरकार गड़बड़ी पकड़ी। शहरी निर्माण समूह का धन बहुत पहले से ही समस्या में था। न केवल मजदूरों के वेतन बकाया थे, बल्कि बड़े डेवलपर्स के भुगतान भी अटके थे। और लोंगवान अनुबंध का मामला, वह भी शहरी निर्माण समूह की सहायक कंपनी का था। इसलिए क्याओ दफू ने लोंगवान के धन का दुरुपयोग करने की योजना बनाई, खाली को भरने के लिए। और अब सबसे जरूरी यह है कि वापस कैसे लाया जाए। सार्वजनिक रूप से निवेश राशि का पीछा करना, यह पूरे लोंगवान और झाओ गांव के ग्रामीणों का सामूहिक निवेश है। और लियू तियान के गिरफ्तार होने के साथ दोनों पक्ष बेचैनी में फंस गए हैं। झाओ पेंग और झो सिसी जैसे करीबी लोग सोचते हैं कि मामला इतना साधारण नहीं है। लियू ताओई ने तुरंत झाओ पेंग को निर्देश दिए। लियू ताओई ने तुरंत झाओ पेंग को आदेश दिया, तस्करी के धंधे को रोकते हुए झाओ गांव के ग्रामीणों को शांत रखो। कहानी के अंत तक नायक अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के दम पर हर चुनौती को पार कर लेता है। जो लोग कभी उसे तुच्छ समझते थे, वही अब उसकी ताकत और सफलता के सामने झुकने पर मजबूर हो जाते हैं। अपमान से सम्मान तक की यह यात्रा दर्शाती है कि जब इंसान खुद पर विश्वास करता है तो वह अपनी तकदीर खुद लिख सकता है, और यही इस कहानी का सबसे संतोषजनक अंत बनता है।